अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज मैं आप लोगों को उर्दू का काम समझाऊंगी कि आप लोगों को अपना सबक का काम या नज़म है जो कुछ भी आप लोगों को अपनी कॉपी में किस तरह ड्राइंग करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है नज़म टोट बटोट। ठीक है, पहले हम सबसे पहले टोट बटोट नज़म की रीडिंग करेंगे, फिर आगे हम उसकी तमाम मशकें सॉल्व करेंगे कि हमें किस तरह कौन सा काम कॉपी में करना है और कौन सा काम बुक में करना है। ठीक है, सबसे पहले हम नज़म रीडिंग करते हैं। नज़म रीड करेंगे हम। नज़म है टोट बटोट। एक था लड़का टोट बटोट, बाप था उसका में सलोट, पीता था वो सोडा वाटर, खाता था बादाम अखरोट। एक था लड़का टोट बटोट, हर एक उसकी चीज़ अधूरी, कभी न करता बात वो पूरी। हंडिया को कहता था हंडी, लोटे को कहता था लोट। एक था लड़का टोट बटोट, अम्मी बोली बेटा आओ, शहर से जाकर लड्डू लाओ। सुनते ही वो लेकर निकला, जेब में 1 रुपये का नोट। एक था लड़का टोट बटोट। दोबारा यही पेज में रीड कर रही हूँ। टोट बटोट। एक था लड़का टोट बटोट, बाप था उसका मीर सलोट, पीता था वो सोडा वाटर, खाता था बादाम अखरोट। एक था लड़का टोट बटोट, हर एक उसकी चीज़ अधूरी, कभी न करता बात वो पूरी। हंडिया को कहता था हंडी, लोटे को कहता था लोट। एक था लड़का टोट बटोट, अम्मी बोली बेटा आओ, शहर से जाकर लड्डू लाओ। सुनते ही वो लेकर निकला, जेब में 1 रुपये का नोट। एक था लड़का टोट बटोट। टर्न योर पेज। इतना उसका जी ललचाया, रास्ते ही में खाता आया, खाते खाते आई हिचकी, दांत में उसके लग गई चोट। एक था लड़का टोट बटोट, भाई उसे उठाने आया, अब्बा गले लगाने आया, अम्मी उसकी रोती आई, हाय मेरा टोट बटोट। एक था लड़का टोट बटोट। दोबारा यही पेज हम रीड करेंगे। इतना उसका जी ललचाया, रास्ते ही में खाता आया, खाते खाते आई हिचकी, दांत में उसके लग गई चोट। एक था लड़का टोट बटोट, भाई उसे उठाने आया, अब्बा गले लगाने आया, अम्मी उसकी रोती आई, हाय मेरा टोट बटोट। एक था लड़का टोट बटोट। चलिए हम इसके सरगर्मियाँ हम सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास इनके क्वेश्चन आंसर हैं, जो कुछ भी है हम सॉल्व करेंगे। आपको ये सरगर्मी जो है हमारे पास दी गई हैं वो आपको अपनी बुक में ही सॉल्व करना है। इस चैप्टर का काम भी कोई भी कॉपी में नहीं होगा, तमाम काम आप लोगों को अपने बुक में सॉल्व करनी है। पहला है हमारे पास क्वेश्चन में दिए गए अल्फाज में से दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करके खाली जगह पुर करें। पहला है हमारे पास टोट बटोट की अम्मी ने उसे कहाँ भेजा था? लड्डू मंगवाने भेजा था। क्या मंगवाया था? उसकी अम्मी ने लड्डू मंगवाया था। टोट बटोट को लड्डू लेने के लिए देश जाना पड़ा, शहर जाना पड़ा। टोट बटोट की अम्मी ने उसे 1.5 रुपये का नोट दिया, 1 रुपये का नोट दिया। चोट लगने के बाद देश उसे गले लगाने आए, अब्बा गले लगाने आए। टोट बटोट के देश में चोट लड्डू खाने से आई। जब उसने लड्डू खाया तो चोट कहाँ आई? दांत पे। टर्न योर पेज। अब है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए हुए अल्फाज उर्फ़ तहज्जी के तरतीब से लिखिए। हमारे पास यहाँ पे अल्फाज दिए गए हैं, हमें उनमें देखना है कि उर्फ़ तहज्जी का पहला लफ्ज़ दूसरा लफ्ज़ कहाँ कहाँ आ रहा है, तो हम उसको तरतीब से लिखेंगे उर्फ़ तहज्जी के। ठीक है, जब हम उर्फ़ तहज्जी पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? अलिफ़। अलिफ़ का लफ्ज़ कहाँ है हमारे पास? अखरोट। फिर दूसरा क्या है? बादाम। फिर तीसरा है पूरी। फिर लाम आता है, लाम का है लड्डू। फिर हे आता है, हे का है हंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है जुमले पढ़िए और दुरुस्त कॉलम में लिखिए। ठीक है, हमारे पास कुछ जुमले हैं। झूठ ना बोलो, शोर मत करो, सीधे घर जाओ, दूध पियो और सो जाओ, पौधों को पानी दो, बुज़ुर्गों का अदब करो, मीठी चीज़ें ज़्यादा मत खाओ, जानवरों को तंग मत करो, दरवाज़ा बंद कर दो, खिड़की ना खोलो। अब इसमें हमारे पास 2 कॉलम दिए गए हैं। दोनों कॉलम के हेडिंग से हमारे पास काम का हुक्म देने वाले जुमले, काम से रोकने वाले जुमले। जो हमें हुक्म दिया जा रहा है उनमें से हमें जुमले ढूंढ के कॉलम इसमें लिखने हैं, और जो हमें रोकने वाले काम है वो हम दूसरे वाले कॉलम में लिखेंगे।
ठीक है। पहला है हमारे पास झूठ ना बोलो, तो हमारे पास ये कौन सा है, रोकने वाला काम है, तो हमने इसको रोकने वाले कॉलम में लिखा। फिर दूसरा है सीधे घर जाओ, तो सीधे घर जाओ ये हमारे पास हुक्म है, तो हमने इसको दूसरे वाले में दूसरे कॉलम पहले कॉलम में लिखा, ठीक है। फिर हमारे पास पौधों को पानी दो, तो ये हमारे पास हुक्म है, तो हमने हुक्म वाले जुमले में कॉलम में लिखना है। मीठी चीज़ें ज़्यादा मत खाओ, ये रोकने वाली जुमला है, तो हमने उसके रोकने वाले जुमले में लिखा। दरवाज़ा बंद कर दो, ये भी हुक्म है, तो हमने हुक्म वाले कॉलम में लिखा। शोर मत करो, ये रोकने वाले कॉलम में लिखेंगे। दूध पियो और सो जाओ, ये भी हुक्म है, तो हमें हुक्म वाले कॉलम में लिखना है। बुज़ुर्गों का अदब करो, ये भी एक हुक्म है, तो हमने हुक्म वाले कॉलम में लिखना है। जानवरों को तंग मत करो, ये एक रोकने वाला हुक्म है, ठीक है। खिड़की ना खोलो, ये भी रोकने वाला काम है, तो हम इसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास नसर निगारी। नज़म को दोबारा गौर से पढ़िए और कहानी के अंदाज में लिखिए। पहला क्या है कि हम नज़म को दोबारा पढ़ेंगे, फिर उसको हम कहानी के तौर पे लिखेंगे नीचे, ठीक है। हमने स्टार्ट किया। एक लड़का टोट बटोट था, उसका बाप मीर सलोट था, ठीक है। वो सोडा पीता था, बादाम अखरोट खाता था, चीज़ अधूरी थी उसकी, कभी बात पूरी नहीं करता था। हंडिया को कहता था हंडी, लोटे को कहता था लोट। लड्डू लेने निकला था वो शहर, लिया था 1 रुपये का नोट, लाए हुए दिल ललचाया था उसका, दांत में लगा दी थी चोट। सॉरी, यहाँ पे लगा दी थी चोट भी आएगा, ठीक है। भाई आया था उठाने और अब्बू ने लगाया था गले उसे, तो हमने इसको एक कहानी के अंदाज में लिखा, ठीक है, नज़म को। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इस नज़म को टैबलो के अंदाज में पेश कीजिए। अगर आप लोग क्लास में मौजूद होते तो मैं रीडिंग करवाते वक्त या काम करवाते वक्त हर एक बच्चे को मैं टैबलो के अंदाज में मैं ये किरदार आप लोगों को देती, तो आप लोग, अब कोई अम्मी होता, जैसे कि किरदार हमारे पास है टोट बटोट, वो बच्चा था, टोट बटोट की अम्मी थी, टोट बटोट के अब्बू थे, टोट बटोट का भाई था। तो ये किरदार मैं कुछ बच्चों को देती, तो आप लोग ये नज़म टैबलो के अंदाज में पेश करते, ठीक है। तो ये काम नहीं है, अगर आप लोग क्लास में होते तो क्लास में आप लोगों को ये मैं एक्सरसाइज खुद ही बच्चों के ज़रिए करवाती, जैसे कि एक बच्चा बच्ची नज़म पढ़े, किरदारों को मुख्तलिफ तलबा अदा करें। आई बात समझ में? उम्मीद है आप लोगों को मेरा काम समझ में आ चुका है, ठीक है। अगर मेरा काम अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो बराए मेहरबानी आप लोग गूगल क्लासरूम ऐप में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मिस हमें ये काम समझ नहीं आ रहा, हमें ये काम समझा दें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।